दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान बटेंगे तो कटेंगे राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया है। इस बयान को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष समाज पार्टी के बीच शब्दों की जंग तेज हो गई है। भाजपा के इस बयान को लेकर सपा ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कई पोस्टर लगवाए, जिसमें वह योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। शनिवार यानी आज सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा था, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीखों का हिसाब लिखेंगे। इस पोस्टर को सपा नेता मोहम्मद इकलाक ने लगवाया। पोस्टर में नफरत और आरोपों के अलावा महंगाई, कानून व्यवस्था और सत्ताधारी दल की नीतियों पर हमला किया गया। इस पोस्टर के जरिए सपा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह समाज में अस्थिरता फैलाने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त पोस्टर में ये भी लिखा गया था कि तुम नफरत का युग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। इस वाक्य का उद्देश्य योगी सरकार को उसकी नीतियों के लिए घेरना था। जनता को यह संदेश देना चाहते थे कि सपा शासन को बेहतर कानून व्यवस्था, सामाजिक समरसता लाएगी। इस पोस्टर के साथ ही सपा ने अपनी महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी मुद्दे उठाए। साथ ही पार्टी ने महंगाई से पीड़ित आम जनता के बीच अपनी सहानुभूति दिखाने की कोशिश की। सपा के पोस्टर में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कृपाल यादव और आदित्य यादव की तस्वीरें भी शामिल की ताकि यह संदेश दिया जा सके कि परिवार एकजुट होकर राज्य की जनता के लिए काम करेंगे। हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे चौराहे पर एक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, जोड़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा लिखा गया था। किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। मृत्युंजय यादव 140 करोड़ भारतवासी लगवाया। हर हाल में भारत की भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए जब सभी दल एकजुट होंगे तभी विकास और सामाजिक समरसता की दिशा में सही कदम उठाए जा सकेंगे। इस पोस्टर के बगल में भाजपा नेताओं की ओर से बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर भी लगा हुआ था, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का स्पष्ट समर्थन कर रहा था। इसके अलावा वाराणसी में सपा ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दर्शाया गया था। यह पोस्टर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक तरह का चुनावी संदेश था। इस पोस्टर में संकल्प 2024 लक्ष्य 2027 का नारा दिया गया, जिससे यह स्पष्ट था कि सपा आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और वह चुनावी तैयारियों में भी जुट गई है। इस प्रकार गोरखपुर में भी भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर लगा दिया था, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के बयान को जनमानस तक पहुंचाना था। इसके बाद सपा की ओर से जोड़ेंगे तो बढ़ेंगे के पोस्टर ने एक तरह से भाजपा के बयान को पलटने की कोशिश की। इन पोस्टर के माध्यम से दोनों ही दलों ने एक दूसरे को अपनी नीतियों और विचारधाराओं पर खड़ा कर दिया। यह पोस्टर बात सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि इसे आगामी चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा प्रचार अभियान भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में यह पोस्टर व चुनावी माहौल को और भी गरमा रहा है। विपक्ष खासकर सपा इस चुनावी माहौल में भाजपा सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। सपा ने इस अभियान को एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है, जिससे वह न केवल अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा सके, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी छवि मजबूत कर सके। इस पोस्टर वार का असर केवल सपा और भाजपा के बीच नहीं है, बल्कि राज्य के आम मतदाता पर भी पड़ेगा। चुनाव प्रचार का इस नए चर्चित तरीके ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। इस दौरान चुनावी मुद्दे की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान की समस्या और राज्य सरकार की नीतियां प्रमुख रूप से चर्चा में हैं। दोनों दल इन मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपने अपने संदेश को फैलाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में यह पोस्टर वार आगामी उपचुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोनों प्रमुख दलों का यह प्रयास राजनीति के नए दौर की ओर इशारा करता है, जहां प्रचार के तरीके भी बदल रहे हैं और जनमानस को आकर्षित करने के लिए नए नए रणनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर वार के चलते आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खास अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट।